आप सभी का स्वागत है हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 67वीं बीपीएससी पीटी में जो प्रश्न पत्र आए थे, जो पूछे गए। प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गया, लेकिन जो प्रश्न आए उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। तो और इससे हम ये भी तय कर रहे हैं कि आगे जो पीटी होना है 67वीं बीपीएससी का, और जो 68वीं बीपीएससी की पीटी होगी उसकी रणनीति क्या होगी, कैसे हम लोग उसकी रणनीति बनाएंगे, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियोज में आपको समझाया था, विश्लेषण किया था प्रश्न पत्र का। अब जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण कर रहा हूं, यानी कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए थे बीपीएससी से 67वीं पीटी में, उस पर मैंने चर्चा किया था और फिर आपको बताया था कि कौन कौन से सेक्शन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि कौन कौन से किताब का आप अध्ययन कर सकते हैं उसके लिए। अब आज हमारा जो विषय है वो है आधुनिक भारत। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आधुनिक भारत, जिससे 25 सवाल पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी पीटी में। अब इस 67वीं बीपीएससी पीटी में जो 25 सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल कहां कहां से पूछे गए हैं। देखिए, मैंने सवालों का क्रम एक तरफ दिया है, 67वीं बीपीएससी के प्रश्न, ठीक है। यानी कि 67वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए हैं खासकर आधुनिक भारत से, उस सभी सवालों को मैंने सेक्शन वाइज लिया है कि किस किस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। या एक तरफ आप ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसी के आधार पर और जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर 67वीं पीटी जो रीपीटी होना है और जो 68वीं पीटी होगी उसके लिए आधुनिक भारत की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति होगी आपकी, वह मैंने आपको चैप्टर वाइज दर्शा दिया है। तो आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि इस बार यानी कि 67वीं बीपीएससी पीटी में आधुनिक भारत से केवल 25 सवाल पूछे गए थे। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। अभी मैं 25 सवाल आपको गिन कर भी दिखाऊंगा जो सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ पीछे जो प्रश्न हैं, यानी कि 67वीं से पहले जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी पीटी के, उसमें भी लगातार 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं आधुनिक भारत से। तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आधुनिक भारत, जो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि 67वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए हैं आधुनिक भारत के, वो कहां कहां से पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है घटनाओं का क्रम पूछा जाता है आपसे। 4-5 घटनाएं दे दी जाती है ABCDE करके, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इसे क्रम में सजाइए, कौन सा क्रम सही है। यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी घटना हुई, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार भी एक सवाल इससे पूछा गया है। तो इसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन का आगमन, इस तरह से दे दिया गया आपको 4-5 लाइन, और फिर आपको क्रम सजाना है कि पहले कौन बाद में कौन, फिर इस तरह से आपको आंसर देखकर, ऑप्शन देखकर आंसर करना होगा। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो हर बार आप देखेंगे बीपीएससी पीटी की परीक्षा, तो ये क्रम मिलाने वाला जो सवाल है ये पूछा ही जाता है। तो इसके लिए अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है उस चैप्टर को जब आप कर लेंगे तो आपका वो सारा चीज इसमें कवर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सवाल पूछे गए हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं हर बार। 2 सवाल 3 सवाल रहते हैं, इस बार 3 सवाल है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन से सवाल पूछा गया है। उसके बाद 1922 के गया अधिवेशन से सवाल पूछा गया है, ये मैं 67वीं की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ एक और सवाल पूछे गए हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन हुई। तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आपको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। इससे सवाल पूछे जाते हैं, मैंने इधर लिख भी दिया है। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने का मतलब क्या है? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संगठन स्थापित हुए उस संगठन की जानकारी। संगठन की जानकारी का मतलब क्या है? संगठन का कोई भी संगठन अगर लेते हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशन लेते हैं, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना कहाँ हुई, बैठक किस किस वर्ष हुई, महत्वपूर्ण बैठक, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको तैयार करना है। इसके सारे जो अधिवेशन है उस लिस्ट को आपको देखना पड़ेगा। अधिवेशन कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे। साथ ही साथ उस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वह भी आपके लिए सवाल है। तो 2 तो अधिवेशन ही सीधा सीधा पूछ दिया गया है, और एक पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो 3 सवाल एक ही जगह से है, एक ही टॉपिक से है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए।
उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से 2 सवाल पूछे गए हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का है, इससे 2 सवाल पूछे गए हैं इस बार 67वीं बीपीएससी में। तो चंपारण सत्याग्रह को तो आपको अलग से तैयार कर लेना है। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से है और बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो बिहार के दृष्टिकोण से इसको तैयार करना है कि बिहार से कौन कौन व्यक्ति इस सत्याग्रह में शामिल थे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, पहले भी कई बार पूछा गया है। तो आपको चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से तैयार कर लेना है। हालांकि मैंने इस टॉपिक को अलग नहीं किया है, अगले हमारी रणनीति में मैंने गांधी जी लिख दिया है सीधा। तो गांधी जी से जुड़ा जो भी आंदोलन है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो उसमें चंपारण सत्याग्रह तो होगा ही होगा, क्योंकि वह बिहार से संबंधित है। तो बिहार से कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। गया अधिवेशन इसीलिए पूछा गया कि यह बिहार में होने वाला अधिवेशन था, तो बिहार में जो अधिवेशन हुआ है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले कई वीडियोज में बताया है आपको कि अगर बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, खासकर बीपीएससी दे रहे हैं, तो सभी सेक्शन को, सभी विषय को, सभी चैप्टर को बिहार से जोड़कर आप देखिए। अगर बिहार से उस विषय का संबंध है, उस चैप्टर का संबंध है, तो सवाल वहां से बनेगा। तो आपका ध्यान, आपका जो दृष्टिकोण है वो बिहार को लेकर होना चाहिए ऐसा। अब देखिए 57 का विद्रोह से 2 सवाल है, 2 सवाल पूछा गया 57 के विद्रोह से। 57 के विद्रोह का मैंने लगभग 45 मिनट का वीडियो डाला हुआ है हाइप क्लासेस पे, आप उसको देख सकते हैं, सवाल वहीं से है सारा। तो 57 के विद्रोह से 2 सवाल है, उसके संथाल विद्रोह से 1 सवाल है। तो कुल मिलाकर जो विद्रोह से सवाल है वो पूछे जाते हैं। देखिए 3 सवाल है विद्रोह से, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3 नंबर में, आदिवासी, किसान तथा 57 का विद्रोह। ये पूरा आपको करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैंने करवाया है हाइप क्लासेस पे। आप जाएंगे तो सभी आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और 57 का विद्रोह का विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। 3 सवाल पूछे गए हैं, देखिए एक ही सेक्शन से। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से सवाल हर बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। बिहार के दृष्टिकोण से आपको इसको देखना है, बिहार के दृष्टिकोण से बनी, यानी कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की जो घटना हुई उसका कौन कौन सा घटना बिहार में घटित हुआ है, तो वो देखना है आपको। और भारत छोड़ो आंदोलन तो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन बिहार को उसमें शामिल करते हुए देखना है। इस बार भी बिहार से जोड़कर ही सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए 1946 की जो अंतरिम सरकार है, इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। तो 1946 की जो अंतरिम सरकार है, इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। तो मेरा 9वां जो टॉपिक है वो यही है, अंतरिम सरकार। दो सवाल पूछे गए हैं इसमें। 2 मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था अंतरिम सरकार का, उसके 2 मंत्री के बारे में कभी विभाग का नाम देकर पूछा जाता है कि कौन इसके मंत्री थे, या फिर व्यक्ति का नाम देकर पूछा जाता है कि ये कौन से विभाग के मंत्री थे। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 2 सवाल पूछे गए हैं इस बार, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी से सवाल पूछा गया है, इस बार 1 सवाल पूछा गया है, तो इसको भी मैंने शामिल कर दिया इधर के टॉपिक में। मैं अभी इधर जाऊंगा तो जिक्र करूंगा सारा चीज। फिर देखिए 1905 में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इससे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले बार भी सवाल पूछा गया था, इस बार भी सवाल पूछा गया है। उससे पिछले वाले में भी इससे सवाल पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से। यानी कि प्रत्येक वर्ष बीपीएससी अपने पीटी परीक्षा में 1 सवाल इससे पूछता है। तो इसमें पूछता क्या है, एक तो वर्ष याद रखना है, दूसरा कि ये संस्था का नाम याद रखना है, और तीसरा कि इसकी स्थापना किसने की थी वो याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। बस 3 ही इसमें फैक्ट है और 3 फैक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, घुमा घुमा कर 3 साल। और पीछे के भी क्वेश्चन देखिएगा तो आपको हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में सामने आएगा, इस बार भी पूछा गया है। देखिए पत्र पत्रिका से सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी 2 पत्रिका पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा, आनंद मठ में किस बात का जिक्र है, 2 सवाल इस बार भी पूछे गए हैं। तो पत्र पत्रिका तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आधुनिक भारत के। तो सभी पत्र पत्रिका का जो लिस्ट है वो आपको देखना होगा, मैं करवाऊंगा अभी क्लास में। फिलहाल आप ये समझिए कि 67वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए वो कहां कहां से पूछे गए। तो पत्र पत्रिका से 2 सवाल पूछे गए हैं। गोलमेज सम्मेलन से हर वर्ष सवाल होता है, 1 सवाल रहता है गोलमेज सम्मेलन से। इस बार भी 1 सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो इस तरह से कभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, द्वितीय में गांधी जी ने किसमें भाग लिया, कब हुआ गोलमेज सम्मेलन, ये भी सवाल पूछा गया। तो गोलमेज सम्मेलन से जो भी सवाल बनते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं घुमा घुमा कर, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इस बार भी सवाल पूछा गया है। चटगांव शस्त्रागार कांड से इस बार सवाल पूछा गया है, सूर्यसेन वाला जो घटना है उससे सवाल पूछा गया है। इससे भी सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, तो ये घटना भी महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ शामिल कर दिया है सबको, अभी मैं बताऊंगा आपको। इससे 1 सवाल पूछे गए हैं। उसके सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, ये सवाल पूछा गया है। तो एक क्रांतिकारी से जोड़कर ये सवाल पूछा गया है। फिर 1876 का इंडियन एसोसिएशन, अभी मैंने जिक्र किया था, उसकी स्थापना किसने की,
इस तरह से सवाल पूछे गए हैं, या इससे संबंधित जो सवाल है वो बार बार पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय भी मैंने जिक्र किया था कि जो आगे और पीछे की संस्थाएं हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन से सवाल पूछा गया है इस बार। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक से सवाल पूछा गया है, अनुशीलन समिति से सवाल पूछा गया। तो ये सब जो क्रांतिकारी संगठन है, इन क्रांतिकारी संगठनों से सवाल पूछा गया है, तो वो मैंने आपको टॉपिक में शामिल कर दिया है। उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी, इससे सवाल पूछा गया, बिहार समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा गया है। फिर बहिष्कृत भारत एक संस्था थी, वो किसने बनाया था, तो इससे सवाल पूछा गया है। यानी कि ये सब जो है संस्था है, ये सभी संस्थान है, इससे सवाल पूछे गए हैं। उसके रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक सवाल पूछा गया है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से सवाल पूछा गया। तो जो कृषि नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उससे सवाल पूछा गया है। तो कुल मिलाकर यह सवाल है आपका 67वीं बीपीएससी पीटी का। ठीक है, तो आप देख लीजिए, गिनती कर सकते हैं आप, घटनाओं के क्रम से एक सवाल है तो एक हो गया, कांग्रेस से जो है 3 सवाल है तो 3 1 4 हो गया, यहाँ चंपारण सत्याग्रह से 2 सवाल है तो 4 2 6 हो गया, 57 के विद्रोह से 2 सवाल है तो 6 2 8 हो गया, संताल विद्रोह से 1 है तो 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, इससे 2 सवाल है 12 हो गया, गदर पार्टी से 1 है 13 हो गया, यहाँ से 1 है 14 सवाल हो गया, 2 पत्रिका है 14 तो 2 16 हो गया, यहाँ से 1 सवाल है 17 हो गया, यहाँ चटगांव शस्त्रागार से है 1 तो 18 हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 19 हो गया, इंडियन एसोसिएशन से 20 हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक 21, अनुशीलन समिति 22, बिहार समाजवादी पार्टी 23, बहिष्कृत भारत 24 और रैयतवाड़ी व्यवस्था 25। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आधुनिक भारत से 25 सवाल पूछे गए हैं, तो ये 25 सवाल पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी में। अब इसके आधार पर और जो इससे पहले एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर मैंने कुछ चैप्टर सिलेक्ट किए हैं जो आपको तैयार करना है अब एग्जाम के लिए, और मैं भी आपको करवाऊंगा। मैंने बहुत सारे चैप्टर कर भी दिए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, हाई क्लासेस पे आप देख सकते हैं, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है वो भी मैं आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगा ताकि आप वीडियो देखकर आराम से जाएं और एग्जाम में सवाल बना सके। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के चैप्टर्स में, तो एक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हालांकि एक भी सवाल नहीं है इस बार, लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं, 1 या 2 सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। फिलहाल इस बार नहीं है सवाल, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल नहीं आएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं और बिहार से जोड़कर आपको देखना है, ये सारा चीज को बिहार से जोड़कर देखना है। मैं बिहार अलग से नहीं कह रहा हूं कि बिहार का इतिहास पढ़िए आप अलग से, क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बिहार को शामिल कर देना है साथ साथ, और मैं ऐसा ही करूंगा जब क्लास कराऊंगा। तो मैंने किया भी है, 57 के विद्रोह में या अन्य विद्रोहों में मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कृषि नीतियां थी उसको आपको अलग से तैयार करना है। कृषि नीति जो है, जैसे कि रैयतवाड़ी यहाँ से पूछा गया, महालवाड़ी है, तो ये जो कृषि नीतियां रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको आपको तैयार करना है। 2 टॉपिक हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह और फिर 1857 का विद्रोह। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और अन्य संस्थाएं, माने इसके पूर्ववर्ती जो संस्थाएं थी कांग्रेस पार्टी की और इसके बाद भी जो संस्थाएं पैरेलल स्थापित हुई, वो सब मिलाकर सभी संस्थाएं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आपको तैयार करना है, या यहां से आपको 2 3 4 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी क्रांतिकारी संगठन, आप लिस्ट निकाल लीजिए क्रांतिकारी संगठनों का, जिस बुक में भी अवेलेबल आपको मिलता है आप निकाल लीजिए, वैसे मैं क्लास में करवाऊंगा। तो सभी क्रांतिकारी जो संगठन है उस संगठन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अनुशीलन समिति पूछा गया है आपको, गदर पार्टी से सवाल पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक से सवाल पूछा गया, ये सब क्या है, सब क्रांतिकारी संगठन है, तो इससे सवाल पूछे गए। तो सभी संगठनों को एकत्रित कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए आप, संगठन की स्थापना कब हुई, संगठन का स्थापना कहाँ हुई और उसके प्रमुख नेता कौन थे। 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है, संगठन का नाम, उसकी स्थापना कहाँ हुई, स्थापना कब हुई, स्थापना किसने की, और उसका जो मुख्य कार्य रहा वो क्या रहा। कोई पत्रिका निकाला है तो उस पत्रिका को भी याद रखना है, मुख्य एक्टिविटी जो गतिविधि है वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सभी क्रांतिकारी घटनाएं, सभी क्रांतिकारी घटनाओं को आपको क्रमबद्ध देखना होगा। ठीक है, क्रांतिकारी घटना में से चटगांव शस्त्रागार आप देख रहे हैं, ये क्रांतिकारी घटना है। जो सभी आंदोलन है, यहाँ आंदोलन भी मैं लिख देता हूं ताकि और आसान हो जाए समझना। तो क्रांतिकारी घटनाएं और जो आंदोलन हुए हैं, हालांकि मैंने गांधी जी यहाँ लिख दिया है तो सभी आंदोलन इसमें समाहित हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा ही अधिकांश जो आंदोलन है भारत के वो लीड किए गए थे। फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया कि सभी आंदोलन को क्रमवार आपको देखना है, जैसे घटनाओं का क्रम पूछा है तो आप वो सभी आंदोलन ही पूछा है आपसे, तो वो ध्यान रखना है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से सवाल पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, तो ये सभी आंदोलन को आपको, चंपारण सत्याग्रह है, तो सभी आंदोलन को आपको देखना है
ताकि आप उसका क्रम भी वो तय कर सके क्लास में, और उससे जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो सवाल है वो भी आप, तो कोई भी जो आंदोलन है उसमें क्या क्या आपको देखना है। आंदोलन में सबसे पहला ये देखना है कि आंदोलन कब हुआ, दूसरा देखना है कि आंदोलन के प्रणेता कौन थे, उसके नेता कौन थे, तीसरा देखना है कि उसमें अन्य जो लोग शामिल थे वो कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बिहार के दृष्टिकोण से, आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना यह है कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। उसके बाद देखना है कि यह आंदोलन का विस्तार कैसे कैसे हुआ, किस किस क्षेत्र में विस्तृत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद गांधी जी मैंने अलग टॉपिक कर दिया है कि इसमें ये सारे आंदोलन शामिल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आंदोलन अलग नहीं किया था, लेकिन स्पष्ट करने के लिए मैंने कर दिया। तो गांधी जी को आपको पढ़ना है। गांधी जी का भारत में प्रवेश के बाद जो भी गतिविधियां रही, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक, आजादी तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक ही एक्टिव रहे थे गांधी जी, तो वहां तक आपको गांधी जी को पढ़ना है, सभी आंदोलन उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आधुनिक भारत में जो भी पत्र, पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित हुए, चाहे वो किसी क्रांतिकारी के द्वारा हुआ हो, कोई उदारवादी नेता के द्वारा हुआ हो, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुआ हो, कोई भी पत्र पत्रिका या पुस्तक है तो वह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 2-3 सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहिष्कृत भारत जैसे संस्था पूछा गया, मैगजीन भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा गया अनहैप्पी इंडिया, ये पूछा गया है किसने लिखा, आनंद मठ के लेखक का नाम पूछा। इस बार आनंद मठ के लेखक का नाम नहीं है, कंटेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है, सवाल बन सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन पत्र पत्रिका और पुस्तक से रहता ही है। तो ये आपको लिस्ट बनाकर, लिस्ट मिल जाएगा आसानी से। वैसे मैं क्लास में तो लिस्ट बताऊंगा ही सारा चीज, तो ये आपको रट लेना है, एकदम याद होना चाहिए, सवाल मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था इंडियन नेशनल पार्टी और अन्य संस्थाएं, क्रांतिकारी संगठन, तो क्रांतिकारी संगठन से मैंने बताया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसे है, तो ये अन्य संस्थाओं में आ जाएगा, इससे सवाल पूछा गया है। तो गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठन में आ जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। अब आइए अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार से प्रत्येक वर्ष नहीं पूछा जाता है, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इस बार दो सवाल पूछे गए हैं, तो कुछ नहीं है, उसका जो मंत्रिमंडल है उसमें जो 10-12 मेंबर है, आराम से उसका नाम याद कर लीजिए, दूसरा कि वो किस विभाग के थे वो याद कर लीजिए, हो गया, बात खत्म है। इतना ही तो आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति, मंत्री का नाम और उसके जो पद थे, उसी से सवाल पूछा गया है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो 67वीं और 68वीं बीपीएससी पीटी आप देने जा रहे हैं अब आगे, तो उसके लिए आपको आधुनिक भारत के कौन कौन से टॉपिक को तैयार करना है, वो ये आपको मैंने बता दिया है, ये सामने है। और आलतू फालतू चीज पढ़ के समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा, आप तैयार नहीं कर पाएंगे टॉपिक को, और फिर एग्जाम में जो रिजल्ट है वो आपका खराब हो जाएगा। यहाँ 25 का 25 सवाल का मैंने एनालिसिस किया है, 25 सवाल इसी टॉपिक में समाहित है, और कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है जो नहीं बने। 25 का 25 सवाल आप आराम से बना सकते हैं अगर इस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो। साथ ही साथ जो हाइप क्लासेस के वीडियोज है उसको देखिए, और कुछ टॉपिक तो मैंने कर दिया है क्लास में, जैसे ये मैंने करवा दिया है हाइप क्लासेस में, उसके बाद मैंने ये करवा दिया है हाइप क्लासेस में, और भी कुछ कुछ जो मैंने करवा पाया है वो करवा दिया है। बाकी जो चैप्टर्स हैं जो बच रहे हैं वो भी मैं बहुत जल्द, जैसे इस रणनीति वाला ये जो मेरा सीरीज चल रहा है ये समाप्त होता है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आधुनिक भारत के सभी वीडियोज, ताकि आप आराम से इसको देखें और जाकर एग्जाम दें और निश्चिंत रहें 25 के 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ यह बताया है आपको कि 67वीं पीटी में जो आधुनिक भारत के सवाल पूछे गए थे वो क्या क्या पूछे गए थे, और आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब मैं आगे आपसे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर बात करूंगा। जो सवाल पूछे गए हैं 5-5 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से, प्राचीन से 10 और आधुनिक से मध्यकालीन से 10, तो उस 10 सवाल पर मैं आगे बात करूंगा, और फिर वहां भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। और ये जब इतिहास वाला ये तीनों खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ बुक के भी नाम बताऊंगा आपको कि आप किस सेक्शन के लिए कौन सा बुक देख सकते हैं, ताकि आप घर में रहकर जो काम करना चाहते हैं वो कर सकें। तो देखते रहिए हाइप क्लासेस, और वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।